Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Now we're shifting to the lecture number 2, and in this lecture we need to discuss about the equations and फिर उसके साथ उनके जो main formulas वगैरह जो associate कर रहे हैं. अच्छा, अब सूरत हाल क्या होती है, ज़रा हम जनरल पहले मैथ्स की इक्वेशन में चलते हैं. लाइक मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल्स टू 2x+3. सो अगर मैं ये अलजेब्रिक फॉर्म है ना इसकी, अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आऊँ तो मुझे पता है कि मेरे पास जो ग्राफ है वो दिस इज़ लाइक द वाई इंटरसेप्ट. तो मैं जस्ट जनरली अज्यूम करता हूँ कि 3 यहाँ से गुजरेगा एंड दिस विल बी द ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज़ 2 राइज एंड 1 रन. सो आई एम जस्ट प्लॉटिंग द पॉइंट लाइक दिस. अब ये आपके पास ये प्लॉट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन. मेन मकसद बताने का ये है कि आपके पास जो यहाँ पे चीज़ है ना वो आपकी वाई एक्सिस पे प्लॉट हुई हुई होगी और ये आपका वाई बनेगा, और ये जो है ना आपका दैट विल बी योर एक्स एक्सिस. अब जो काइनेमैटिक्स की हमारी इक्वेशंस आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी कि आपके पास पहले ये चीज़ ज़रा देख लें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट चैप्टर के अंदर 2 लेटर से रिप्रेजेंट होता है, लाइक एस एंड एक्स मोस्ट ऑफ द टाइम. वेलोसिटी आपके पास v से होगी, एक्सेलरेशन a से होगा. अब हमारे पास इक्वेशंस कैसी आएंगी, लाइक विल बी हैविंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t हियर. ठीक है, जिस तरह आपके पास इक्वेशन आ सकती है s इज इक्वल्स टू 2t² प्लस t या प्लस x. आई एम जस्ट एज्यूमिंग माई ओन इक्वेशन. इट कैन बी s, इट कैन बी x. तो ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं, अब ये आप खुद देखें, इसको यहाँ पे ज़रा मैच करवाएं. सो योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी द वाई एक्सिस ग्राफ के ऊपर, एंड जो राइट हैंड साइड वेरिएबल विल बी योर एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल. तो अगर मैं इनके जनरल ग्राफ्स को थोड़ा सा लेबलिंग करूँ तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट प्लॉट होगा और यहाँ पे आपके पास टाइम प्लॉट होगा. ठीक है, एक्स एक्सिस विल बी योर टाइम एंड वाई एक्सिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. या इवन यहाँ एक्स भी प्लॉट हो सकता है, क्योंकि वो अगर फॉर एग्जांपल अब वेरिएबल चेंज कर ले, एक्स कर ले, तो आप एक्स भी प्लॉट कर सकते हो. सेम इज़ द केस आपको अगर वेलोसिटी की इक्वेशन होगी तो वो भी इसी तरह ही होगी. लाइक मैं इसी चीज़ को ले लेता हूँ 2t² प्लस t प्लस 6. तो यहाँ पे अब देखें आपके पास वाई एक्सिस की जगह क्या चीज़ लिखी हुई है, v. सो दैट विल बी प्लॉटेड हियर एंड t आपके पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगा. तो वेलोसिटी आपके पास वाई एक्सिस पे होगी और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा, t. तो ये थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि ये आगे बहुत से क्वेश्चंस में हमारी यूज़ होगी. ओके, अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ. मेन चीज़ ये है कि आपकी जो S से शिफ्टिंग है टू V एंड V की शिफ्टिंग टू A. हमारे कोर्स में सिर्फ यही शिफ्टिंग है, बैकवर्ड शिफ्टिंग नहीं है. अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपने उसे शिफ्ट कराना है V पे, तो आपने क्या करना होगा. लाइक मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल s इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ 20t प्लस 5t², फॉर एग्जांपल. नाउ आई सेड दैट यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी और फाइंड द वेलोसिटी. तो आपके पास क्या होगी, बेसिकली वर्ड टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. करना क्या है आपने जी, हमने याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t. ये जो विद रिस्पेक्ट टू t की बात करता हूँ ना मैं, डेरिवेशन वो नीचे आएगा. लाइक मेरे पास है ना y इज इक्वल्स टू, या मैं सीधा सीधा आपको ये एग्जांपल देता हूँ, dy/dx. इसको अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ तो ये होगा डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ds/dt. ये हमेशा आपके पास वेलोसिटी होगा. मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, फिज़िक्स वाले भी बिजनेस वाले भी होते हैं. जो आपका ग्रेडियंट होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो वेलोसिटी देता है. और मैंने जब पीछे हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, एंड आई टोल्ड यू कि ds/dt जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को. तो ग्रेडियंट आपके पास भी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट st ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है m, स्लोप, दैट इज़ ऑलवेज वेलोसिटी. तो ये आपने जो है ना वो एक तरह का तावीज़ बना के अपने जहन के अंदर लेके जाना है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट को मैं डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो आई विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर v. लाइक इसको अगर मैं डेरिवेट करूँ ds/dt, तो दैट विल बी व्हाट, 20 प्लस 5 2 10 एंड t2 - 1 विल बी 1. तो आपके पास 20 प्लस 10t. नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी.
अब ये आपके पास पेपर्स में भरे हुए क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, आपको वो एस की वैल्यू दे देगा और वो कहेगा जी आप मुझे रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ लाइक वेलोसिटी की निकाल के बता दें. लाइक इन फ्रंट ऑफ मी इज़ अ क्वेश्चन, ही इज सेइंग दैट योर वैल्यू ऑफ एस इज़ 6t + 4/t + 10 and you need to find, like he's saying, find an expression for the velocity. ठीक है जी, फॉर v. तो आपके पास क्या होगा, ds/dt सीधा सीधा हमने करना है, वेलोसिटी हमें ऐसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू b. तो यहाँ डेरिवेट करें अब आप, ये तो 6 रह जाएगा प्लस ये जो t है इसको मैं थोड़ा सा ज़रा साइड पे कर लिखूँ, 4t - 1 हो सकता है ना. तो आप यहाँ -1 4t - 1 मैंने ये ज़रा डिटेल में लिख दिया यहाँ पे, और 10 तो है ही कांस्टेंट, उसकी डेरिवेशन 0 होती है. सो दिस विल बी 6 - 4t - 2. ये आंसर आ जाएगा, या आप इसको यूँ लिख लें 6 - 4/t². सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. ठीक है. सो पहला तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है वो ये चीज़ वाला जो अभी हम लोगों ने ये किया. नाउ मूविंग टू द सेकंड वन. ये तो हमारे पास जंप होगी S से V की. अब V से A इज़ द सिमिलर थिंग. V से A की जंप जो है वो क्या चीज़ है, देखें हमारे पास अगर VT का ग्राफ है ना, उसमें भी अगर जो लाइन अगर लगी हुई हो तो उसका ग्रेडियंट हमेशा एक्सेलरेशन बताता है. तो दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट. इफ़ आई एम हैविंग द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन आप यहाँ से कोई भी, मैं अगर इन फ्रंट ऑफ मी आई एम हैविंग 24 + 6t - t². ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है. अगर मैं इसको एक्सेलरेशन में चेंज करना चाहूँ तो व्हाट आई नीड टू डू, दैट्स द सेम प्रोसेस जो हमने पीछे किया है. मैंने डिफ्रेंशिएट करना है वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट विल ऑलवेज गिव मी एक्सेलरेशन. तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये 0 आ जाएगा, +6 - 2t². तो एक्सेलरेशन की आपके पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी दैट विल बी दिस a इज इक्वल्स टू 6 - 2t². सो अभी तक जो हम लोगों ने मेन चीज़ पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर आपके पास s है और उसने आपने इसको वेलोसिटी में चेंज करना है तो आपने उसकी इक्वेशन को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. सो अगर आप ds/dt करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी. इसी तरह अगर आपके पास v की इक्वेशन पड़ी हुई है तो आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करना है, तो यू विल लैंड ऑन एक्सेलरेशन. और हमेशा याद रखिएगा कि s आपके पास इक्वेशन हमेशा इन टर्म्स ऑफ t आएगी. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t. और v की जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी वो भी हमेशा क्या आएगी, इन टर्म्स ऑफ t. मतलब हमेशा एक साइड पे s लिखा होगा या x लिखा हुआ होगा और आगे इन टर्म्स ऑफ t इक्वेशन आएगी आपके पास. v में भी यही होगा कि एक साइड पे v लिखा होगा और आगे आपके पास इन टर्म्स ऑफ t ही आएगी. ठीक है, ओके. अब ये जो इक्वेशंस आती हैं, इन इक्वेशंस की एप्लीकेशंस को हम समझते हैं. देखें जी, मेरे पास फॉर एग्जांपल s की इक्वेशन यहाँ गिवन है, लाइक ही सेइंग कि 4t² - 2/t + 2. अब इसका क्या मतलब है. एक तो पहली बात है कि ये जो चीज़ है ना मुझे डिस्प्लेसमेंट बता रही है. नाउ आई मस्ट बी अवेयर कि मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या होगा, ये मुझे पहले से पता होना चाहिए. ये मुझे डिस्प्लेसमेंट बता रही है और आगे इन टर्म्स ऑफ t है. इसका क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ कि मुझे बताएं जी एट t = 0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s, तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन. लाइक s इज इक्वल्स टू 4 0 का स्क्वायर -2/0 + 2. तो समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड. ये वैसे इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी, 0 पे इसने लिखा हुआ होगा. एक मिनट, हम t1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा. अच्छा, s इज इक्वल्स टू 4 1 का स्क्वायर -2/1 + 2. ओके, ये इक्वेशन लिखी हुई है, t मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, उसको ये लिख देते हैं. अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ देखें, तो अगर t 1 सेकेंड है व्हाट विल हैपन, सो 4 - 2 + 2, इसका मतलब है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी 4. क्या मतलब, अगर मैं देखें t1 यहाँ पे करूँ, रुकें ज़रा, आपके पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, सो वो पार्टिकल मूव कर रहा है आगे की तरफ,
तो t1 सेकेंड पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट विल बी 4 मीटर्स। ठीक है, यही चीज़ है, हम इसको कहते हैं जी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। अब एस क्या होगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट के अंदर इसकी इक्वेशन 2 को पुट करें, -2/2 + 2, तो फिर क्या हो रहा है जी हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर विल बी 4, -2/2 विल बी 1 + 2, दैट विल बी 16, -1 + 2 विल बी +1, तो वो आ जाएगा 17 मीटर्स। अब क्या मतलब है, मतलब ये है कि आगे जाके जो 2 सेकेंड्स हैं, एट एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स आपका, ये आगे अब लिख नहीं रहा, एक मिनट सर, थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेकेंड्स के अंदर आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 17 मीटर्स। ठीक है, तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वेशंस, कि आपके पास अगर इक्वेशन है और वो आपको किसी भी टाइम में एक पर्टिकुलर चीज़ मांग रहा है तो आप उसे वो दे सकते हैं। ठीक है, और ये ऑल द वे लाइक दूसरी तरफ भी जा सकती है, लाइक वो आपको एस देगा और आपको कहेगा टी निकालें, तो जो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो आपके क्वाड्रेटिक के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के मैं उसके भी क्वेश्चंस आपको एक मिनट कराता हूँ ज़रा, एक अगर मेरे सामने आ जाए इस तरह क्वेश्चन तो yeah, I'm having one equation. He's saying that s is equals to 25t minus t squared. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप मुझे t निकाल के बताएं when your v is equals to 0। ठीक है, तो वैसे ज़रा हम आगे जंप लगा दिया हमने, s की वैल्यू की बात नहीं की, तो नो प्रॉब्लम। ज़रा देखिएगा आप क्या करना है, देखें, फॉर v इक्वल्स टू 0 आई मस्ट नीड एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स v एंड t। तो s को v में कैसे चेंज करते होते थे, ds/dt निकाल के, तो वो आपके पास v आ जाता था। तो अब आप 25 - 2t करें, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई, पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई आपके पास, v इज इक्वल टू 25 - 2t। अब आप क्या करेंगे जी आगे, अब उसने कहा जी आप t निकाल के बताएं कब, जब v क्या हो 0, तो आप 0 यहाँ प्लग इन कर दें, 25 - 2t, तो 2t वहाँ ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा 25, t इज इक्वल्स टू 25/2, दैट इज इक्वल्स टू 12.5। इसका मतलब है एट एग्जैक्टली 12.5 सेकेंड जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई। सो इट्स नॉट लाइक कि वो आपको हमेशा टी की वैल्यूज़ देगा, लाइक t1 2 3 आपको देता रहेगा और आपसे कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालें, ये नहीं है। आपको वो ये वाली चीज़ भी अननोन कर सकता है टू फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक यूज़ होगा। क्वाड्रेटिक में आपके पास लाइक लिखा हुआ हो ना 4x² प्लस, अगर मैं यहाँ जनरल लिख दूँ 4x² प्लस व्हाट वी कैन राइट एल्स 2x, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। 2x अगर मैं लूँ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ कॉमन, 2x + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है, लाइक 2x इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0। सो वी गेटिंग लाइक 2 आंसर, दैट विल बी -1, तो x इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा, -1/2। मैं सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि किस चीज़ से वो टारगेट कर सकता है। सेम इज़ द केस विद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो पूरी बना ले लाइक 4t² प्लस 2t प्लस 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। सो वी कैन फिगर आउट कि हम इसे क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग से ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आया सिनेरियो। अब इसमें वो एक्सेलरेशन की भी कुछ चीज़ें पूछ सकता है, तो हम बता सकते हैं जी क्या इसमें एक्सप्रेशन की बारे में। मैं अब जनरल एक पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराता हूँ। देखें, ही सेड दैट वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल्स टू 20t + 5t²। द फर्स्ट पार्ट ही सेड दैट फाइंड ds/dt। सो आप निकालें जी क्या होगा ds/dt, दैट विल बी 20 + 10t, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ बी पार्ट उसने कहा है जी calculate the velocity for t is equals to 1 2 and 3 seconds।
तो क्या स्नैरियो होगा आपके पास? वी की इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है, v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10t। तो आपके पास क्या होना चाहिए? v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10, आगे 1 पुट कर दें तो 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 30। सेकेंड, अगर ये एट t इज इक्वल्स टू 1 हो गया, अब t इज इक्वल्स टू 2 में क्या उसकी वेलोसिटी होगी? 20 प्लस 10 और अगर 2 डाल दें तो दैट विल बी 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 40। अब थर्ड आपके पास क्या होगा? t इज इक्वल्स टू 3, तो वेलोसिटी आपके पास बन जाएगी 20 प्लस 10 इंटू 3 दैट विल बी व्हाट? 20 प्लस 30, ये आ जाएगा 50। तो ये बी पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट उसने लिखा हुआ है जी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ना उसने एक्सेलरेशन का कोई टाइम नहीं बताया कि फलाने टाइम के अंदर आप एक्सेलरेशन निकाल के बताएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट जा रहा है, वो थ्रू आउट द जर्नी सेम जाएगा। तो मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन ये बनी हुई है ना, 20 प्लस 10t। जरा देखिएगा, v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10t। अब इसको डेरिवेट करूँ dv ओवर dt, दैट इज एक्सेलरेशन। तो आप 20 तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा सिर्फ 10। अब आप खुद देखें कि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल्स टू 4, एट टाइम इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज इन द इंटायर जर्नी द एक्सेलरेशन वॉज कॉन्स्टेंट एंड वो विजिबल हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आ रहा है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू यूटिलाइज दीज इक्वेशंस टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स।